नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आप सब देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है मस्ती की पाठशाला विद विकास सर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैथ्स। साइंस का हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कवर किया हुआ है, तो उसके वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे अब तक तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ मैथ्स 1, 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का बहुत फर्स्ट टॉपिक है एंड द टॉपिक इज व्हाट लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब मैथ्स के ऊपर कितने जोक्स बनते हैं, मीम्स बनते हैं, ये तो हम सबको अच्छी तरह से पता ही है, बट ठीक है चलो, मैथ्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट जितना हमने इसको बनाया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये है क्या, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वी विल गो वन बाय वन, एक एक वर्ड्स के ऊपर जाएंगे। स्पेशली फॉर मैथ्स वी आर गोइंग टू गो इन डिटेल। हम लोग मैथ्स के हर एक टॉपिक को इन डिटेल जाके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू ही यहाँ से करते हैं। विल स्टार्ट विद इट्स द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर, व्हाट इज मीन बाय लीनियर? 1 है ना, इफ देयर इज समथिंग लाइक 1 तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। चलो ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय इक्वेशंस? नाउ व्हाट इज इक्वेशंस? इक्वेशंस क्या होता है? बहुत ही सिंपल। इफ somebody is asking you what is mean by equation, you can directly say when something like when LHS is equal to RHS, when LHS is equal to RHS, it means when left hand side is equal to right hand side. मैंने कुछ भी लिखा है, suppose if I am writing 3 plus 1 equal to 4. So what I am writing, I am on left hand side I had written 3 plus 1 and on right hand side I had written 4 and both of them are equal. So if there is something like equal to sign in the middle and something is written on the left hand side और कुछ right hand side में लिखा और दोनों ही equal है तो हम उसको इक्वेशंस बोल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इक्वेशन का। इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है? व्हेन LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्या दिया है? 2। ठीक है, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। 2। नाउ व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल्स? वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज वेरिएबल? लाइक फॉर एग्जांपल द थिंग्स विच चेंजेस, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, या रोल नंबर माइट चेंज इन द क्लास। लाइक आप 8 में हो तो आपका रोल नंबर 12 होगा सपोज, या 30 होगा, बट आप 9th में जाओगे, देयर आर सम चांसेस दैट योर रोल नंबर में चेंज, है ना। बट आपका जो नाम है, द नेम रिटन इन द GR ऑफ योर स्कूल, वो कभी चेंज नहीं होता है। नॉट इन योर स्कूल, इवन इन योर कॉलेज ऑल्सो द नेम रिमेन्स सेम, है ना। तो जो चीज सेम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। एंड द वैल्यू विच वेरीज, जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। बट इन मैथमेटिक्स वी रिप्रेजेंट इट बाय व्हाट? मेरे क्लास में जब मैं बच्चों को पढ़ाता है ना, आस्क व्हाट इज वेरिएबल, बच्चे बोलते हैं A to Z अल्फाबेट्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं, बट सी डोंट लर्न दैट वेरिएबल्स मतलब A to Z, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई भी वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ऐसा कोई भी थिंग जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, विच कैन चेंज, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा है 2x3, सपोज आई हैड रिटन 2x3। अभी ये 2 मेरे लिए भी 2 ही है, आपके लिए भी 2 है। समवन इन द यूएसए, इफ दे आर लुकिंग दिस वीडियो, फॉर देम आल्सो दिस वैल्यू इज 2 ओनली। बट यहाँ पे डू यू नो द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर? आपको x का वैल्यू पता है? नहीं पता है तो यू कैन एज्यूम। द ब्यूटी ऑफ मैथ्स, मैथ्स की खूबसूरती है कि नहीं पता है तो एज्यूम करो, जो नहीं पता है उसको x ले लो। जो भी वैल्यूज आपको नहीं पता है यू कैन टेक इट एज व्हाट? x। तो यहाँ पर x का वैल्यू इज नॉट गिवन, तो फॉर मी इट कैन बी लाइक 7, मेरे लिए 7 हो जाएगा सपोज। आपके मन में होगा 9 हो, 12 हो, 13 हो, बट द वैल्यू ऑफ x इज नॉट फिक्स। सो व्हाट वी कैन कॉल x ओवर हियर? x इज कॉल्ड एज व्हाट? वेरिएबल। बहुत सिंपल है, x को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट। x को आप क्या बोल सकते हो? यू कैन कॉल इट एज बेस। बेबी को बेस पसंद है इसलिए नहीं, ऑलरेडी ये बेस है, ठीक है। या तो वी कैन कॉल इट एज व्हाट? वेरिएबल ऑल्सो। हम इसको वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। बट व्हाट अबाउट 2? 2 को हम क्या बोलते हैं? 2 को वी कैन कॉल एज व्हाट? कांस्टेंट। हम इसको कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड है। आप दिन में वीडियो देखेंगे तो भी 2 है, रात में वीडियो देखेंगे तो भी 2 है, आफ्टरनून इवनिंग कभी भी कहीं भी देखेंगे, दुबई में जाके देखेंगे, देन आल्सो दिस विल रिमेन 2 ओनली। ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और यू कैन से इट एज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑल्सो। आप इसको कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज व्हाट? पावर। यू कैन कॉल इट एज व्हाट? इंडेक्स। एंड समटाइम यू कैन कॉल इट एज व्हाट? डिग्री ऑल्सो। आप इसको डिग्री भी बोल सकते हैं। डिग्री कुछ याद आ रहा है डिग्री से? एज ए स्टूडेंट तो थोड़ा मुश्किल होगा डिग्री, बट मूवी वगैरह तो आपने देखा ही होगा। मूवी में होता है ना, जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सामने वाला पूछता है क्या है आपकी डिग्री, तो डिग्री मतलब क्या होती होगी आपके जस्ट थिंक ऑफ इट। डिग्री, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? लाइक डिग्री क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल
द स्टूडेंट दोज आर वाचिंग राइट नाउ दिस वीडियो माइट बी प्रोबेबली फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, कुछ और भी लोग देखते होंगे, नो इश्यूज, देख रहे होंगे बहुत सारे लोग अलग अलग, लेकिन मोस्टली 10th स्टैंडर्ड के बच्चे देख रहे होंगे। तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए डिग्री क्या होगा? फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स देयर डिग्री इज 9th। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? डिग्री क्या है उनके लिए? 9th। बट अगर मैं उनके पावर्स की बात करता हूँ, डिग्री तो उनके लिए 9 है, 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए डिग्री इज व्हाट? 9th स्टैंडर्ड। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर, उनकी पावर की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो पावर हो सकता है जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, ऑल दिस आर व्हाट? पावर। एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज आई एम राइटिंग 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। चलो सपोज इक्वल टू 0, या इफ आई एम नॉट राइटिंग इक्वल टू 0 देन ऑल्सो इट इज ओके। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए पावर क्या क्या है। हियर वी आर हैविंग पावर एज 3, यहाँ पे पावर कितना है? 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इट मींस व्हाट? 1 है। सो वी आर हैविंग 3 डिफरेंट पावर्स, 3, 2 एंड 1। तो पावर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डिग्री क्या होगा? एक। योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। जब हम लोग इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या बताते हैं? अपनी डिग्री बताते हैं कि हाँ आई एम लाइक MSc M.Ed, आई एम लाइक BSc B.Ed, आई एम B.Tech, या फिर आई एम MBA, ऐसे हम लोग बताते हैं। सब नहीं बताते, जूनियर से लेके मैंने MBA तक पढ़ाई की है, वी डोंट से लाइक दैट, है ना। तो हमारी यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी? दिस आर व्हाट? पावर्स। दिस आर व्हाट? पावर्स। बट व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ओवर हियर? द हाईएस्ट पावर इज व्हाट? 3। सो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? 3। आर यू गेटिंग? द हाईएस्ट पावर इज टर्म्ड एज व्हाट? डिग्री। बहुत सिंपल है, जो भी हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर जो भी इक्वेशंस होंगे आपके इस लेसन में, आपके जितने भी इक्वेशंस होंगे, विच एवर इक्वेशंस यू आर हैविंग, द डिग्री शुड ऑलवेज बी 1। उस इक्वेशन का डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर 2 होगा तो इक्वेशन होगा, बट फिर वो लीनियर नहीं होगा, क्वाड्रेटिक हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है ऑलरेडी, नहीं याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, विल रिवाइज इट लेटर ऑन। तो यहाँ पर इस लेसन में जितने भी आपके डिग्रीज होंगे उनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। आर यू गेटिंग? डिग्री हाईएस्ट पावर, डिग्री मीन्स व्हाट? हाईएस्ट पावर। दिस आर व्हाट? पावर्स। ये पावर है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री। गेटिंग? बहुत सिंपल है। चलो ठीक है, तो कुछ चीजें हमने समझ ली कि डिग्री क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ओके, एंड 2 क्या है? तो 2 तो पता ही था सभी को। तो लेट अस कंबाइन, लेट अस मर्ज ऑल दिस एंड लेट अस फाइंड आउट कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। तो पहले तो इक्वेशन होगा, मतलब देयर शुड बी समथिंग रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड समथिंग रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल वी आर टेकिंग इट एज व्हाट? 0 ऑन द राइट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड में 0 ले लिया, ओके, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स होने चाहिए, बट कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। इफ आई एम राइटिंग x प्लस x, सो इज दिस 2 वेरिएबल? देखो देखने में लग रहा है कि 2 वेरिएबल्स है, बट एक एग्जांपल के लिए इफ यू आर टेकिंग 3 एंड 2, सो फाइनली क्या हो जाएगा? सी, वेरिएबल सेम है, एडिशन का साइन है, सो 3 + 2 विल बिकम 5, एंड 2 वेरिएबल्स है, दोनों सेम है, तो उनको एक बार लिखते हैं हम लोग, सो इट विल बिकम 5x = 0। नाउ सी इट इज इक्वेशन, बट आर देयर 2 वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पे 2 था बट फाइनली वो 1 हो गया। तो मतलब हमको क्या करना है? हमको 2 वेरिएबल्स लेते वक्त, मतलब हमको 2 वेरिएबल्स लेते वक्त क्या करना है? कोशिश क्या करना है? फाइनली करना है कि दोनों वेरिएबल अलग हो। दोनों वेरिएबल कैसे हो? अलग हो। ओके, आपको क्या कोशिश करना है कि आपके दोनों वेरिएबल अलग हो। जैसे यहाँ पर x है तो टेक इट हियर, यहाँ पे आप y ले लो। नाउ सी, अभी हमारे पास इक्वेशन है बिकॉज समथिंग इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और कुछ तो राइट हैंड साइड में लिखा है, ठीक है। इक्वेशन हो गया, 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। देखिए x एंड y देयर आर 2 वेरिएबल्स आल्सो, ठीक है। इनकी पावर क्या है? पावर, सी x के पास कोई भी पावर नहीं, इट मींस 1 है, यहाँ पे भी कोई भी पावर नहीं, इट मींस व्हाट? 1 है। गेटिंग? मतलब फाइनली क्या हो रहा है? हाईएस्ट पावर भी कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री कितनी हो रही है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? दैट इज 1। देयर आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स एंड इट इज इक्वेशन। मतलब हर एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर होना चाहिए तो लीनियर है, गेटिंग? इक्वेशन होना चाहिए तो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स होना चाहिए तो 2 वेरिएबल्स भी है। मींस वी कैन टेक 3x + 2y = 0 एज व्हाट? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दैट्स इट, बहुत सिंपल है।
Are you getting? जैसे एक और कुछ और एग्जांपल, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल. सपोज इफ आई एम राइटिंग 3x² प्लस 4y इक्वल टू 6. सपोज आई एम राइटिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे देखो इक्वेशन है, यस डेफिनेटली इक्वेशन है, बिकॉज देयर इज समथिंग रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देयर इज समथिंग रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट इक्वेशन. ठीक है, 2 वेरिएबल्स है, चेक इट आउट. देखो x भी है y भी है, देयर आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई. नाउ लेट अस गो फॉर द पावर. यहाँ पे पावर क्या है? Here the power is what? 2. देखो 2 है यहाँ पर. Again there is nothing written on y, so it means what? 1. So 2 and 1 are the power of this equation. But what is degree over here? Degree क्या है? Highest power. यहाँ पे highest power कितना है? 2 है. Highest power क्या है? 2 है. It means what? Degree भी कितना हो जाएगा? Degree is also 2. और degree 2 होगा तो क्या वो linear होगा? नहीं. It means ये linear equation in 2 variable नहीं है. Are you getting what I am saying? चलो कुछ और एग्जांपल, फटाफट कुछ और एग्जांपल. 3x इक्वल टू 6 इक्वेशन है, यस है. लीनियर है, यस लीनियर भी है. सी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स पावर 1 है और एक ही वेरिएबल है, पावर 1 है तो डिग्री भी 1 है. बट क्या 2 वेरिएबल्स है? नहीं है, 2 वेरिएबल्स नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है. आर यू गेटिंग? आई होप लेसन के नाम का मीनिंग आपको इन डिटेल समझ गया होगा कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. गेटिंग? तो बहुत अच्छा और बहुत इजी लेसन है, काफी इजी है लेसन. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग फटाफट. लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ है 3/x प्लस 4/y इक्वल टू 6. अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है. अगर हम ऊपर देखते हैं, लाइक ऐसे थोड़ा सा कैजुअली देखते हैं, तो क्या लगेगा कि x और y नीचे, ठीक है, नीचे इन द सेंस डिनोमिनेटर में, एंड देयर इज नो पावर रिटन ऑन देम. इट मींस वहां पे पावर कितना है? 1 है. लेकिन अगर आपको इंडाइसेस याद होगा, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने कल क्या खाया था हमें याद नहीं होता. 8th स्टैंडर्ड का इंडाइसेस कहां से याद होगा, है ना? तो कोई बात नहीं, अगर हमें इंडाइसेस नहीं याद है तो कोई बात नहीं. एक सिंपल सा रूल है इंडाइसेस का. इफ आई एम राइटिंग x² तो ये डिनोमिनेटर में जाके क्या आ जाएगा? x⁻². सिंपल. जो पावर है उसमें क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन. सपोज मैंने लिखा x⁻³ तो ये डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा? x⁻3. बहुत ही सिंपल, इजी एकदम. इंडाइसेस बहुत इजी था. या फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं. सपोज मेरे पास 1/x⁴ है इन डिनोमिनेटर, x⁴. जो ऊपर है वो न्यूमरेटर, जो नीचे है वो डिनोमिनेटर. तो x बेस है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? बिल्कुल नहीं, x पहले से ही बेस है, तो x बेस है, ये 4 है पावर, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन. सिंपल. तो फाइनली ये लॉजिक अगर हम लोग यहाँ पर लगाते तो हमको क्या मिल रहा है? सी हमको क्या मिलेगा? व्हाट वी आर गेटिंग, x⁻1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 3 × x⁻1. बरोबर. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 y⁻1 है, ऊपर जाके y⁻1 इक्वल टू 6. अब हो गया ना? अब देखिए प्रॉब्लम हो गया. अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमारा जो डिग्री है -1 हो गया. अब डिग्री -1 चलेगा क्या? नहीं चलेगा. फिर तो ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं. तो ये फर्स्ट लुक में, मतलब जब हम ऊपर देखते हैं कैजुअली तो हमें लगता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है. बट वी इंडियंस आर वेरी गुड इन जुगाड़. वी कैन मेक दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना सकते हैं, वो भी बहुत इजीली बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? देखो हाउ वी कैन डू दैट. बहुत ही इजी है. थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा जुगाड़. व्हाट वी विल डू, जैसे कबड्डी में कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट. कोई प्लेयर है, अपना फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, अच्छा नहीं खेलता फिर भी ले लेते हैं, गलत है लेकिन. तो अब ले तो लिया लेकिन मैच जीत नहीं पा रहे, क्या बोलेंगे दोस्त को? उसको खेलने देते ना, उसने खेला नहीं एक भी मैच, फिर उसकी मम्मी झगड़ा करेगी तो उसको लेते, इसको साइड में करते. व्हाट वी डू दैट, व्हाट इज दैट? सब्स्टिट्यूशन. थोड़ा सा दिमाग लगाते, कैप्टन और सब्स्टिट्यूशन करते. तो चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं. हम लोग को नीचे का x प्रॉब्लम है ना, डिनोमिनेटर का जो x है वो प्रॉब्लम है. लेट अस टेक व्हाट वी कैन टेक 1/x को a ले लेते, सिंपल, एंड 1/y को विल टेक इट एज व्हाट? b. तो हाउ आई कैन राइट दिस? आई कैन राइट 3 × 1/x प्लस 4 × 1/y दैट इज इक्वल टू 6. बरोबर है. नाउ 1/x क्या होने वाला है? फाइनली 1/x क्या हो जाएगा? a, एंड 1/y विल बी व्हाट? b. सो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, द न्यू इक्वेशन विल बी 3a प्लस 4b इक्वल टू 6. 3 ऐसे ही रहेगा, 1/x के जगह पे आई एम राइटिंग a एंड 1/y के जगह पे आई एम राइटिंग b. हो गया इक्वेशन. सी नाउ दिस, देखिए
लीनियर इक्वेशन है, यस है, पावर 1 है, 2 वेरिएबल्स है, यस है, तो हो गया सेट. सो मीन्स समटाइम इट लुक्स दैट द इक्वेशन इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बट वी कैन कन्वर्ट दैट इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म, जर्नल फॉर्म, फॉर्म ही फॉर्म है. यहाँ क्रिकेटर्स के फॉर्म टिक रहे नहीं है, बट हमको बहुत सारे फॉर्म्स लिखने पड़ते हैं मैथ्स में, एंड दैट इज व्हाट एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. मतलब जैसे एक नाम होता है, एक स्टूडेंट का नाम होता है, एक टीचर का नाम होता है, शुक्ला सर, मिश्रा सर, खान सर, तो बहुत सारे अलग अलग टीचर्स होते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड नाम होता है. बच्चे बहुत सारे नाम रखते हैं टीचर्स के बैकग्राउंड में, बट टीचर का फिर भी एक स्टैंडर्ड नाम होता है ना. तो ऐसे ही कोई इक्वेशन आपको कोई पूछता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख के बता सकते हैं. वो इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो आप उसको बोलिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. मतलब ये पहचान है, इस पहचान को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या तो फिर जनरल फॉर्म. आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए या जनरल फॉर्म बोलिए. ना व्हाट इज ABC, ABC क्या होना चाहिए, रियल नंबर. ABC क्या होना चाहिए, रियल नंबर. ठीक है, एक्स वाई तो वेरिएबल है, नो प्रॉब्लम. नाउ देयर इज वन मोर कंडीशन, और ये क्यों है ना, उसके पीछे भी भाई मतलब कमाल का लॉजिक है. अब कंडीशन ये है कि A शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड B शुड नॉट बी इक्वल टू 0. बट व्हाई, मतलब क्यों है ऐसा. मतलब टीचर ने बोल दिया A शुड नॉट बी इक्वल टू 0, B शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो बच्चों ने मान लिया, अच्छी बात है. टीचर ने बोला, आपने मान लिया, अच्छी बात है, बट देयर शुड बी सम रीजन होना चाहिए ना उसके पीछे. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत स्मार्ट थे बचपन में, उनके टीचर ने उनको बोला ऐसा होता है, तो वहां पे रुकते नहीं थे, वो और सोचते थे ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है. हम लोग वो मैग्नीफायर से पेपर बर्न करते हैं, तो क्यों बर्न हो रहा है, फोकल पॉइंट इतना शार्प क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या लॉजिक है. तो वी हैव टू थिंक. टीचर ने बोला A नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0, आपने मान लिया, वेरी गुड, बट देयर शुड बी सम रीजन बिहाइंड इट. तो रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल रीजन है. देखिए, सपोज यहाँ पर A का वैल्यू इफ आई एम टेकिंग 0 इंटू एक्स प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, सपोज मैंने A का वैल्यू 0 ले लिया. अब वो हमको बोल रहा है कि A का वैल्यू शुड नॉट बी 0, बट स्टिल इफ आई एम टेकिंग 0 फॉर एन एक्सपेरिमेंट पर्पस, तो क्या हो जाएगा फाइनली, सी 0 इंटू एक्स विल बी व्हाट, 0 प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दैट इज by प्लस c इक्वल टू 0. नाउ सी, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है. अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे पास इक्वेशन तो है, लीनियर भी है, बट देयर इज ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है y. आर यू गेटिंग. मतलब अगर आपने A का वैल्यू 0 लिया तो x भी 0 हो जाएगा, और B का वैल्यू 0 लिया तो y भी 0 हो जाएगा, एंड वी वांट बोथ x एंड y, तब भी वो क्या होगा, 2 वेरिएबल्स. दैट इज द रीजन वी शुड नॉट टेक A का वैल्यू एंड B का वैल्यू एज 0. समझ में आया, बहुत ही इजी है. A का और B का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था इसके पीछे. सो दिस वर सम ऑफ द कंडीशंस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, कुछ सिंपल कंडीशन थे. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं. तो दिस आज का फर्स्ट लेक्चर है, तो एक ही क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ श्री गणेश करें हम लोग आज के लेक्चर, इस टॉपिक का श्री गणेश करें. नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अ प्रैक्टिस सेट 1.1. प्रैक्टिस सेट 1.1 पेपर 1 का SSC बोर्ड का वेरी फर्स्ट टॉपिक है. ठीक है, और उसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन भी है. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाउ क्वेश्चन व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, वी हैव टू कंप्लीट, देयर आर सम ब्लैंक बॉक्सेस गिवन, कुछ ब्लैंक बॉक्सेस दिए हुए, हमको उसको कंप्लीट करना है, बट वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशंस साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करना. व्हाट इज मीन बाय साइमल्टेनियस, एक सर्वे हुआ था, एंड उस सर्वे में ऐसे बताया था कि वुमेन्स आर वेरी गुड इन साइमल्टेनियस, लाइक दे कैन डू साइमल्टेनियस वर्क्स, एंड मेन्स आर नॉट दैट गुड इन साइमल्टेनियस वर्क. नाउ व्हाट इज मीन बाय साइमल्टेनियस, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पिताश्री दिन भर काम करके शाम को घर पे आए, सो व्हाट यू डू, जैसे उन्होंने एंटर किया, यू ट्राई टू डू लाइक यू ट्राई टू मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होगा ना, तो हमें पता है फिर हमारे साथ क्या होगा. या फिर डैड टीवी देख रहे हैं और आप और आपके सिस्टर फाइटिंग कर रहे हैं, आवाज आ रहा है, तो पता है ना क्या होगा. लेकिन व्हाट ए ममा डज, आपके ममा पवित्र रिश्ता भी देख रहे हैं, साथ में सब्जी भी कट कर रहे हैं, मुन्ना रो रहा है तो मुन्ना को भी संभाल रहे. सो शी इज डूइंग मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम.
मीन्स उनका ब्रेन ऐसा डेवलप है वुमेन्स का, ऐसा सर्वे में आया था कि दे कैन डू मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम विद दैट टू वेरी इजीली, बट जेंट्स कांट डू द सेम थिंग। कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते, बट जेंट्स कैन ओनली फोकस एट अ पर्टिकुलर वर्क, वो एक ही काम पे फोकस कर सकते, बट वुमेन्स का अच्छा अलग ही डेवलपमेंट है, कमाल है। तो साइमल्टेनियस मतलब ही ये हुआ कि इफ यू आर डूइंग लाइक इफ यू आर सॉल्विंग मोर देन वन इक्वेशंस टुगेदर दैट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट साइमल्टेनियस। तो हम लोग को इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इट मींस हमको ये दोनों इक्वेशंस को साथ में सॉल्व करना है, ठीक है। अब 100 बात की एक बात है, फाइनली आपके पास कुछ x एंड y में वेरिएबल्स है, कोई इक्वेशन है, और आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जहां पे भी वेरिएबल दिखा उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी सपोज ऐसा हो गया कि ये आप है, ठीक है, आपने कबड्डी के लिए रेड मारी और यहाँ पे 2 प्लेयर खड़े डिफेंड करने के लिए, यहाँ पे 2 प्लेयर खड़े डिफेंड करने। सो इज इट इजी फॉर यू टू, मतलब आप ये दोनों को एक ही बार में आउट कर सके, ऐसा पॉसिबल है? बहुत सारे कबड्डी प्लेयर देख रहे होंगे, कमेंट आने वाले, हाँ सर हम तो कर सकते, पूरी टीम को एक साथ कर सकते, बट इन जनरल बोल रहा हूँ कि क्या दोनों को एक साथ आउट करना इजी है? तो हम क्या करते, एक को टच करके रिटर्न हो जाते, मीन्स ये बंदा आउट कर दो या ये बंदा आउट कर दो, फिर इसको फाइंड आउट करना या इसको आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। दोनों आपके पास 2 टास्क है, दोनों टास्क को एक साथ करने से बेटर क्या है, एक टास्क को फटाफट कंप्लीट करो फिर दूसरे को देख लेंगे। तो यहाँ पे भी हमको 2 वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, x के एंड y के। तो इस दोनों को एक साथ करने से अच्छा क्या है कि एक को एलिमिनेट कर देते। एलिमिनेशन से याद आया, आपने अगर खतरों के खिलाड़ी देखा होगा या बिग बॉस देखा होगा, तो वहां पे होता है ना एलिमिनेशन राउंड। एलिमिनेशन मीन्स व्हाट, निकाल देना, वी हैव टू रिमूव समथिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, आइदर x को रिमूव करेंगे या y को रिमूव करेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी उन्होंने बनाया, कैसे पता चला? सी, वेरिएबल के साथ जो वैल्यू है ना वो सेम है, कांस्टेंट। यहाँ पे y के साथ वी आर हैविंग 3, यहाँ पे भी y के साथ वी आर हैविंग 3, ठीक है। अब आपको 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त ये चीज ध्यान रखना है, आइदर यू कैन ऐड देम और यू कैन सब्ट्रैक्ट देम, मतलब या तो एडिशन करके सॉल्व करो या तो सब्सट्रैक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू डिसाइड कब एडिशन करना है एंड कब सब्सट्रैक्शन करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग a प्लस बी इक्वल टू 6 एंड a माइनस बी इक्वल टू 3, 2 इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो बहुत इजी है, अगर साइन डिफरेंट है, जो मिडिल साइन है दैट इज डिफरेंट, एक एडिशन एक सब्सट्रैक्शन है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐड कर दो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इफ द मिडिल साइन इज डिफरेंट, अगर बीच में का साइन डिफरेंट है तो आप क्या करो, कुछ भी चेंज मत करो, जैसे है वैसे का वैसे ऐड कर दो। सी, a प्लस ए विल बिकम 2a प्लस बी माइनस बी, प्लस माइनस माइनस, एंड दिस विल बिकम 6 प्लस 3 इक्वल टू व्हाट, 9। सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अगर प्लस माइनस माइनस का फॉर्मूला याद नहीं है तो लेट अस रिवाइज दैट आल्सो फटाफट। प्लस माइनस इज व्हाट, माइनस, माइनस प्लस इज व्हाट, माइनस, प्लस प्लस इज व्हाट, प्लस, एंड माइनस माइनस इज व्हाट, प्लस। इसका एक ट्रिक है, हम लोग स्कूल में भी यूज करते हैं हमारे क्लास में। ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल है। आप खेलने में बिजी हो, कोई पबजी खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, लॉकडाउन है, तो आप इतना ज्यादा हम लोग एंगेज हो जाते हैं कि हमको भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता है। एहसास तब होता है जब मार पड़ती है मम्मी डैडी की, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, खेलने में इतना बिजी है तो वी फॉरगॉट टू टेक आवर लंच और टू ईट आवर फूड और समथिंग लाइक ब्रेकफास्ट समथिंग। तो पीछे से कॉल आता है, मतलब आवाज आती है मम्मी की, बेटा खाना खाएगा? तो वी आर लाइक नहीं खाऊंगा, नेगेटिव आंसर दिया हमने। क्या आंसर दिया? नहीं खाऊंगा। फिर मम्मा गुस्सा हो गई, मम्मा ने एक बार फिर से पूछा, बेटा खाना खाएगा? बेटे ने फिर से जोश में आंसर दिया, नहीं खाऊंगा। फिर बेटे का तो पता नहीं, पर बेटा के पापा को भी खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि फिर मार पड़ेगी ना, तो खाना तो खाना ही पड़ेगा। सो इफ यू आर गिविंग 2 नेगेटिव आंसर्स, इफ यू आर गिविंग 2 नेगेटिव आंसर्स, मतलब आपको खाना खाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसा ज्वाइन करके, इफ यू आर मेकिंग स्पेक्टेकल्स बन गया, नहीं चश्मा बन गया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके ठीक है, अगर आप 2 नेगेटिव आंसर देंगे तो आपको फाइनली खाना खाना ही पड़ेगा, मीन्स व्हाट, माइनस माइनस इज व्हाट, प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, फिर से आपके मामा ने आपको पूछा, बेटा खाना खाएगा? बेटे ने बोला यस मैं खाऊंगा। फिर से पूछा खाएगा, मतलब डेफिनेटली बच्चा भूखा है तो फिर से वो खाना खाएगा, मीन्स प्लस प्लस इज ऑल्सो व्हाट, प्लस। बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपके मम्मी ने आपको पूछा बेटा खाना खाएगा? बेटा ने बोला हाँ खाऊंगा। बेटी भी बोल सकती है, बेटी ने बोला हाँ खाना खाऊंगी। फिर से पूछा खाएगी बेटा? तो बोली नहीं खाऊंगी। तो एक बार हाँ बोल रहे, एक बार ना बोल रहे, मम्मा बोले कि नाटक कर रहे हैं, नहीं मिलेगा, तो आपको खाना नहीं मिलेगा फाइनली। एक बार आपको फिर से पूछा खाएगा? हाँ खाऊंगा। खाएगा? नहीं खाऊंगा, नहीं मिलेगा खाना। आप ड्रामा कर रहे हैं, आपको खाना नहीं मिलेगा।
तो बहुत ही सिंपल मेथड है, आपके पास और भी बहुत सारे अलग अलग ट्रिक होंगे इसको याद करने के, आपके स्कूल में आपके क्लासेस में आपको कुछ और ट्रिक्स बताया होगा, आप हमारे साथ शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। तो प्लस प्लस इज व्हाट, प्लस माइनस माइनस इज ऑल्सो प्लस, माइनस प्लस इज माइनस एंड प्लस माइनस इज माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा जो इक्वेशन था यहाँ पे देखिए एक प्लस था एक माइनस था, तो प्लस माइनस बिकेम व्हाट, माइनस, कट हो गया, 6 + 3 बिकेम 9, बहुत इजी था। तो मतलब जब साइन अलग अलग होगा यू हैव टू ऐड द इक्वेशन, और क्या होगा अगर साइन सेम है, इफ द साइन इज सेम तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल 3a + b = 7, ठीक है, एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल 1a + b = 3, या फिर आई एम नॉट राइटिंग 1 क्योंकि 1 लिखा नहीं लिखा एक ही बात है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सी व्हाट आई सेड, अगर साइन सेम नहीं है, साइन अलग अलग है तो डायरेक्ट एडिशन करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर साइन सेम है तब हम क्या करेंगे, विल डू सब्सट्रैक्शन। एंड सब्सट्रैक्शन का एक रूल है कि जैसे ही आप सब्सट्रैक्शन करते हो तो क्या होता है, जो मिडल जो नीचे का इक्वेशन होता है, जो सेकंड इक्वेशन होता है, उसके सबके साइन अल्टर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 3 के पास भी कोई साइन नहीं, इट मींस प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। सब्सट्रैक्शन का रूल है, क्यों है एक और एग्जांपल से समझाऊंगा आप लोगों को। तो अब हो क्या रहा है देखो, 3a - a, 3a - a इज हाउ मच, यहाँ पे कुछ भी नहीं मींस 1 है, तो 3a में से 1 है गया, व्हाट इज लेफ्ट 2a, एंड नाउ सी द मैजिक ओवर हियर, प्लस b माइनस b कैंसिल आउट हो गया ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब साइन सेम होगा तो डू सब्सट्रैक्शन, और जब साइन डिफरेंट होगा दो इक्वेशन के बीच में देन डू एडिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 - 3 इज हाउ मच, 4। अच्छा, एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हो कि ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन लेट अस रिवाइज फटाफट। आपको ध्यान में क्या रखना है, लाइक -7 + 4 है तो माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यू विल गेट 3। लेकिन आपको ध्यान ये रखना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके डैड ने बोला कि हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग हीरो होंडा की बाइक लेंगे, हीरो होंडा, एंड यू आर सेइंग दैट नहीं आई वांट KTM, तो बताओ क्या आएगी घर में, सबको पता है ना हीरो होंडा ही आएगी। डैड ने बोल दिया हीरो होंडा आएगी तो हीरो होंडा आएगी, आर्गुमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। व्हाई, बिकॉज ही इज बिगर देन अस, वो हमसे बड़े हैं उम्र में। यहाँ पे सिमिलरली एडिशन सब्सट्रैक्शन करते वक्त भी आपको यही करना ये है कि अगर 7 बड़ा है तो 7 के पास जो भी साइन है दैट यू हैव टू पुट ओवर हियर। सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते वक्त आपको ये चीज ध्यान में रखना है। आई एम राइटिंग -8 - 11, so minus minus is what, plus 11 + 8 is what, 19, करेक्ट है। नाउ विच इज अ बिगर नंबर, 11 बिगर है, उसके पास कौन सा साइन है, माइनस, पुट माइनस, गेटिंग। लेकिन ऐसा कुछ है कि लाइक 8 - 3 या प्लस है, यहाँ पे माइनस है, -3 + 8, नाउ माइनस प्लस इज व्हाट, -8 - 3 इज व्हाट, 5। लेकिन बिगर नंबर कौन सा है, प्लस है, तो यू हियर पुट प्लस। अगर आप प्लस नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बट आपको ये चीज, छोटी छोटी चीजें बेसिक हम लोग साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमको समझ में आ गया एक चीज कि हमें कब प्लस करना है और कब माइनस करना है, ठीक है। जब आपके साइन सेम है दोनों इक्वेशन के तब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब दोनों इक्वेशन के साइन डिफरेंट है तब आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये इक्वेशंस को पहले हम लोग नाम देते फटाफट। सपोज मैंने इसको दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 2, तो लिख लेते फटाफट दोनों को एक के नीचे एक। 5x + 3y = 9 एंड 2x - 3y = 12। लॉजिक याद है, रूल। सी द साइन इज डिफरेंट ओवर हियर, यहाँ पे साइन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, इसको एडिशन करेंगे, और एडिशन करेंगे सो देयर विल बी नो चेंज इन साइन, वहां पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो जैसा है वैसे रखते हैं, सॉल्व करते हैं। 5x + 2x विल बिकम हाउ मच, 7x। ओके, नाउ सी +3 - 3y, +3y - 3y, प्लस माइनस इज व्हाट, माइनस। एंड आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, 9 + 12 इज हाउ मच, 21। वेरी गुड, सॉल्व हो गया ना। हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी मुझे x चाहिए, है ना, अभी मुझे क्या चाहिए, x चाहिए। ये मतलब ये मैं हूं सपोज, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा फ्रेंड थर्ड पर्सन से बात कर रहा है। मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, थर्ड पर्सन से बात कर रहा है, लेकिन मुझे तो मेरा फ्रेंड चाहिए ना, तो उसको इधर लाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे फ्रेंड को यहाँ पे लाना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, मुझे x का वैल्यू चाहिए तो मुझे 7 नहीं चाहिए, आई डोंट वांट 7। तो इसका भी एक बहुत सिंपल रूल है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने लिखा है 3a = 6, तो आपको a चाहिए तो 3 और a आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं। अगर मैंने ऐसा लिखा है इसका मतलब 3 इज मल्टीप्लाइंग बाय a।
अगर मैंने ऐसा लिखा है इसका मतलब भी क्या हो रहा है 3 इज मल्टीप्लाइड बाय, सम टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ केसेस में, इसका मतलब भी 3a से मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड इफ समथिंग इज गेटिंग मल्टीप्लाई ऑन लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड होके जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कोई चीज मल्टीप्लाई है तो साइड चेंज होती है क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। बहुत सिंपल है। एडिशन है सो इट विल गो ऑन दैट साइड, इट विल बिकम व्हाट सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन है रिवर्स आके क्या हो जाएगा एडिशन। साइन साइड चेंज करेंगे तो उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है सी 7 एंड x आर गेटिंग मल्टीप्लाई, मुझे x चाहिए 7 नहीं चाहिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो व्हाट आई एम गेटिंग x इक्वल टू 21/7। बहुत डिफिकल्ट डिवीजन है, बहुत डिफिकल्ट है, कैलकुलेटर की यूज करनी पड़ेगी। सो 7 1s 7 3s। सो व्हाट आई एम गेटिंग फाइनली आई एम गेटिंग x इक्वल टू 3। हो गया सॉल्व ना। मैथ्स का नाम ऐसे ही थोड़ी लोगों ने खराब कर रखा है, अभी तो बाकी है थोड़ा सा, ठीक है। तो x का वैल्यू वी गॉट, हमको x का वैल्यू क्या मिल गया, वी गॉट x इक्वल टू x इक्वल टू 3। तो सॉल्व क्यों नहीं हुआ, y का वैल्यू बाकी है, y का वैल्यू हमको बाकी है। तो y कैसे मिलेगा हमको, आपके पास एक चाबी है, आपको एक रूम खोलना है तो क्या है सिंपल सा तरीका है, उस चाबी को उस लॉक के अंदर डाल दो, सिंपल। तो ये हमारे रूम्स है, ये हमारी की है, एक वैल्यू हमको मिल गई। तो व्हाट विल डू, विल सब्स्टिट्यूट दिस x इन एनी ऑफ द इक्वेशन। सेकंड इजी लग रहा है ना, सेकंड में डालते हैं। सो विल पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 पे डालते हैं फटाफट। क्या है देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। व्हाट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x 3, तो हम लोग 2 को ऐसे रखेंगे, माइनस 3y इक्वल टू 12 भी ऐसे रहेगा, बस x के जगह पे क्या लिखेंगे 3 और पेपर में रॉन्ग करके आ जाएंगे। वाई, अब ये 23 हो गया ना, प्रॉब्लम वो है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे 3 नहीं लिख सकते, आइदर पुट ब्रैकेट ओवर देयर, या तो आप मल्टीप्लिकेशन साइन भी डाल सकते हो, ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन साइन भी डाल सकते हो, बट ब्रैकेट ज्यादा सुंदर दिखता है नहीं। सो आई विल पुट ब्रैकेट, ब्रैकेट डाल दिया। सो नाउ व्हाट इज द आंसर, 2 3s 6 माइनस 3y इक्वल टू 12। फाइनली फिर से वही बात है कि मुझे y का वैल्यू चाहिए, ये सब दुश्मन है, 6 and 3 इनको हटाना है मुझे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, पहले 6 को हम लोग वहां पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब प्लस है, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो व्हाट इज लेफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 3y, 12 ऐसी था प्लस 6, वहां पे जाके माइनस 6 विल गेट 6 माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब मुझे 3 भी नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे किया था हमने, 3 नहीं चाहिए, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे क्या बचा है माइनस y इक्वल टू 6/3। अगेन डिफिकल्ट है कैलकुलेशन, 3 1s 3 2s। सो व्हाट आई एम गेटिंग माइनस y इक्वल टू 2। आपको क्या मिल गया माइनस y इक्वल टू 2। इज दिस आंसर, ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्या है कि y नेगेटिव है, चेंज कर लेते ना मैथ्स, वी कैन डू व्हाटएवर यू वांट, कुछ भी कर सकते। माइनस नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ द साइड, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y एंड दिस प्लस माइनस विल बिकम -2, सिंपल। अच्छा आंसर राइट है कि नहीं, हमारा जो आंसर है वेदर इट इज राइट और नॉट, कैसे चेक करेंगे। इन अदर सब्जेक्ट्स यू कांट गारंटी आफ्टर राइटिंग दैट वेदर योर आंसर इज राइट और नॉट इन योर पेपर, बट मैथ्स की इतनी अच्छी खूबसूरती, इतनी अच्छी ब्यूटी है कि आप मैथ्स सॉल्व करने के बाद इमीडिएटली यू कैन फाइंड आउट वेदर योर आंसर इज राइट और नॉट, आप इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहां पे करूं, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे वेदर वी गॉट अ आंसर राइट और नॉट, ये पार्ट में रफ कर देता हूं। हमको x का वैल्यू क्या मिला था 3, वी गॉट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2। तो ये आंसर राइट है कि नहीं ये चेक कर सकते, बहुत इजी है। मैंने बोला ना चाबी है एंड दिस आर द रूम्स, पुट दिस 2 वैल्यूज इन एनी ऑफ द इक्वेशन, इफ LHS बिकम्स इक्वल टू RHS इट मींस योर आंसर इज राइट। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। विल पुट x के जगह पे वी आर गोइंग टू पुट 3, -3 इंटू y के जगह पे वी आर गोइंग टू पुट -2। लेट अस चेक कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं, अगर आया इट मींस योर आंसर इज राइट। आपको टीचर्स के रिस्पांस का वेट करने का जरूरत नहीं कि सर मेरा आंसर राइट है कि नहीं, जस्ट चेक आउट करिए ऑन द स्पॉट एग्जाम में। ये जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं इसको आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द सेक वेदर योर आंसर इज राइट और नॉट, यू कैन चेक, ठीक है। सो 2 3s विल बिकम 6, नाउ सी 3 2s भी 6 हो रहा है, लेकिन दिस माइनस माइनस विल बिकम व्हाट प्लस, गेटिंग। सो व्हाट यू आर गेटिंग 12 इक्वल टू 12, इट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया सॉल्व।
तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं, आपका LHS इक्वल टू RHS आया मतलब आपने जो आंसर फाइंड आउट किया वो राइट है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट देन, लास्ट में आप क्या लिखेंगे, लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर x, 3 y corresponds to 3, -2 is the required solution। ठीक है, तो बहुत ही इजी था, देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, बाकी भी पूरा का पूरा मैथ्स ही इजी, हम लोग इसको 1 बाय 1 देखने वाले। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, ये कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अगर पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए और अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।